हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 9.1 या एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर रिक्त स्थान है उसका मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ऊंचाई, इसमें ऊंचाई नहीं दी, इसमें आधार दिया हुआ है। और यहाँ पे आधार नहीं दिया, ऊंचाई नहीं दी, यहाँ कहीं पे ऊंचाई कहीं पे आधार दिया हुआ है। तो हम इनका क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे और उसमें उन मानों को रखेंगे। जिसका मान नहीं है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम इसे चार्ट को छोड़ के पहले हम अलग अलग सबको सॉल्व करेंगे। जैसे ये पहला वाला है, इसको हम ए वाले को करेंगे। तो यहाँ पे डाल लेंगे ए और फिर लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? पहले दिया है आधार, फिर दिया हुआ है ऊंचाई, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल दिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सूत्र। तो हमें ये दिख रहा है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसी का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुणित ऊंचाई। ठीक है, और इसके बीच में भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे? इनके मान रख देंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये लिख दिया। 1/2 वैसे ही लिखेंगे। आधार की दिया हुआ है इसलिए आधार लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, गुणा लगा के 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें इसमें ज्ञात करना है क्योंकि दी नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको, ये गुणा में है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। जो गुणा में है वो अगली स्टेप में भाग में चला जाता है। तो हम 87 सेंटीमीटर को फिर से लिखेंगे, बटे में 15 आएगा। कहाँ आएगा? 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये ऑलरेडी बटे में है, यहाँ पे क्या है? बटे में है। 15 के ये नीचे है, अगर गुणा करें तो 15/2 होगा। तो हम इसको काय में लाएंगे? गुणा में, क्योंकि ये बटे में है, भाग में है तो गुणा में जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा 2, और 1 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर ऊंचाई। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब देखो, 2 से 15 तो कटेगा नहीं, तो 15 से 87 को, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट दो, 87 और 5 को। तो अगर हम इसे 5 से काटें तो कट सकता है क्या? 3 से कट जाएगा। 3 की टेबल में 27 आता है, इतना सोच लेते हैं हम कि 3 की टेबल में 7 आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की में आता है, या फिर 5 से भी चला जाएगा। तो बात एक ही है, यहाँ 7 है या 5, क्योंकि 5 की टेबल में कितना आता है? 5 की में नहीं, 3 से ही जाएगा वो। तो देखो, 3 5 15, 3 एकम 3, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा ये, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे कितने? 2। देखो कैसे मैं बताती हूँ, 87 डिवाइडेड बाय 50। ठीक, अब देखो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 5 75। ठीक है, 5 बार चला जाएगा, 15 5 75, ये 75। 7 में से 5 गए 2, और 1 का 1 आ गया। ठीक है, अब ये इसमें कितना बचा? 15, 12, 12 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगाओ पॉइंट, यहाँ लगाओ 0। तो 15 15 5 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, और 15 अट्ठे 120। तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो हमने ये भाग दे लिया। ठीक, अब यहाँ पे ये जो है भाग दे दिया, इसको तो हम काटेंगे नहीं, सीधा हमने भाग दे के निकाल लिया। तो ये आ जाएगा कितना? यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, ऊंचाई बराबर 5.8, है ना, इंटू 2। ठीक, क्योंकि ये 2 बचा है, तो अब हम इसमें गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये रफ काम है तो इसको मिटाएंगे। ये आ गया 5.8। ठीक, इसको हमने अगर काटा तो ये आएगा
55.8 सेंटीमीटर। अब हम इसमें ये 2 का गुणा कर देंगे तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, गुणा करो 5.8 में 2 का गुणा, 2 अट्ठे 16 का 6, हासलाई 1, 2 पंजे 10 और 1 11, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो ये आएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब देखो हमने किया क्या कि सीधा त्रिभुज का फॉर्मूला लिखा, उसमें जितने मान दिए थे हमने पूरे लिख दिए, और मानों में जो गुणा में था वो भाग में चला गया, भाग में गया तो हमने सीधा 15 का भाग 87 में दिया, जो 5.8 आया उसमें 2 का गुणा करा, तो ये 2 का गुणा करा तो 11.6 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया, ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा फेयर वर्क है। ये आ गया 11.6, हम यहाँ पे लिख देंगे 11.6 सेंटीमीटर। ये हमारी ऊंचाई ज्ञात कर ली, यानी कि रिक्त स्थान फिल हो गया। अब हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं इसी क्वेश्चन का। सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया है उसको लिखेंगे, ये मिटा देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो लिखेंगे, उसमें जितने मान दिए हुए वो हम लिख देंगे। जैसे इसमें अब आधार नहीं दिया तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आधार, ऊंचाई दी हुई है 31.4 ठीक सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दिया है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास लिखा है, उसका हम मान रख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूले का बी वाले पार्ट का मान है ये बी, तो यहाँ क्षेत्रफल है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 आधार तो हमें ज्ञात करना है, तो आधार रहेगा वैसा का वैसा। ऊंचाई का मान लिख देंगे जो दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर। अब अगली स्टेप, ये दोनों गुणा में है, भाग में जाएगा, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा। सीधा 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 31.4 सेंटीमीटर और गुणा में 2/1 लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ऊपर हमें क्या निकालना है, आधार बराबर 156 बटे 31.4 और गुणा में 2/1। ठीक, अब दशमलव नीचे एक अंक के बाद है तो हम इसे अगर हटाएंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 10। ठीक, अब ये हो गए 314। 314 का भाग देखो 2 से कट सकता है ये, तो हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ये आ गया 7। यानी कि 157 का भाग 1256 में देना है, तो हम दे सकते हैं इसका भाग रफ में देंगे, 1256 लिखेंगे, इसमें हम भाग देंगे 157 का, 5 और 7 का। ठीक, अब देखो 157 है, यहाँ पे 56 है। अब ऐसी 7 की टेबल पढ़ो कि 6 आने की कंडीशन हो। पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छिक 42, 7 सतैया 49, 7 8 56, तो 6 की कंडीशन बन गई। तो यहाँ लिखो 8 और यहाँ पे लिखो 56 का 6, कैरी ओवर 5, 8 पंजे 40, 40 और 6 46। ठीक, बचे कितने, 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, आ गया। आगे का नंबर कटना चाहिए, पीछे तो कट ही जाएगा, पर ये तो ज्यादा हो गए 56 और 66। 8 एकम 8 और यहाँ पे कितना हुआ, 8 8 56 की 6 असलाई 5, 8 पंजे 40, 40 और सॉरी 45, ये 56 है ना, 45 5 और 45 की 5 हासलाई 4, 8 एकम 8 और 4 12, ये आ गया, ये पूरा कट गया। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना, 8। तो आधार बराबर आ जाएगा कितना, भाग देने पे आया कितना 8 और गुणा में कितना है ये 10, तो सेंटीमीटर, तो ये आधार बराबर आ जाएगा हमारा कितना 80 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ज़्यादा दिख रहा था। 8 8 8 साटू 56, कैरी ओवर 5, 8 पंजे 40 और 5 45 की 5 4 8 12 पूरा कट गया। अब ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हमारा आधार है 80 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। तो जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको कट करो, इसको भी, और ये तो पूरा। ठीक, अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र दिया है। जो जो मान है वो हम उसमें फिट कर देंगे और गुणा भाग करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये है सी पार्ट। इसमें देखेंगे हम सी वाले पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। हमें आधार दिया है, ऊंचाई निकालना है और क्षेत्रफल दिया है। तो आधार यहाँ पे है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं दी जो निकालनी है, क्षेत्रफल 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे मानों को रख लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो देखो क्षेत्रफल 170.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2, आधार हो गया 22 सेंटीमीटर और हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, क्योंकि इसका मान नहीं दिया। अब हम 170 को इस साइड लेके आएंगे और इसमें मान रखेंगे। तो 170.5 बटे 22 गुणा में 2/1, ये वाला। ठीक, रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे बराबर ऊंचाई तो रहेगी ही। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले आते हैं हमारी ऊंचाई को। ये आ गई ऊंचाई, चूंकि हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए हम आ गए, आप नीचे के नीचे साथ साथ करते चले। ये हो गया 170.5/22 और इंटू 2। अब देखो 2 से इसको काट दो, काट दिया, 1 1 11, ये पॉइंट है, इसे हटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले ही हटाना पड़ेगा नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। फिर से देखो, ये ऊंचाई बराबर आ गया 170.5 बटे 22 है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था ये, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, बचा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर, इंटू में 2। अब यहाँ पे देखो 1 है दशमलव के बाद 1 अंक, तो इसमें हम लिख लेंगे नीचे 10। ठीक, अब 2 से इसको काट दो तो 11 बार कट गया। अब 11 का इसमें 170 और मतलब अब ये हो गया 1705। 1705 में हम 11 का भाग दें तो कितना आएगा, 1705 में 11 का भाग दो। ठीक है, 11 या 110 का भी, पर हम वो बाद में देखेंगे, अभी 11 से करते हैं। 11 एकम 11, बचा कितना 6, 0, 11 5 55, माइनस करा 5, उतारा 5, कितने हो गए 55, ये आ गया 55। ठीक, पूरा कट जाएगा ये। अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। ऊंचाई बराबर कितना हो गया, ये 155 गुणा में 10। ठीक, 155 का भाग दिया। अब हम इसमें 10 नीचे ही है तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो नीचे ही है, 11 का भाग दिया है तो भाग देंगे और जो आंसर आएगा तो 55.5 आएगा। या इसको काटो तो 11 एकम 11 और ये पूरा कटा तो 155 आया। ठीक, 155 में 10 का भाग देंगे तो 15.5 आएगा, क्योंकि 0 1 है तो 1 डिजिट बाद आप पॉइंट लगाइए। तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे ऊंचाई हमारी 50.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। हमें भाग दे के ज़्यादा आसान पड़ा, क्योंकि हमने देखा काटने में बड़ी गड़बड़ हो रही थी, इसलिए आप इसको डायरेक्ट भाग दे के करेंगे तो मज़ा आएगा। काटने में ना बहुत लंबा चला जाएगा और फिर वो वैसा हो जाता है। ठीक है, तो आप अलग से भाग दे लो और भाग दे के डायरेक्ट इसको लिख लो। और भाग को भी आप साइड में करो, कहीं इधर उधर भागते हैं कॉपी के पीछे ये वो नहीं, यहाँ पे साइड में ऐसे जगह करो और यहाँ पे भाग दो और यहाँ सीधा आंसर लिख दो। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।